हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। आज मैं आपके सामने वीडियो पेश करने जा रहा हूं जिसमें बताया गया है कि ज़ाकिर नाइक साहब से आज हम जानते हैं कि हिंदू मज़हब के किताबों में भागवत पुराण में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कल के अवतार के बारे में आप जानकारी करें कि कितना महत्वपूर्ण और कितना अच्छा से भागवत पुराण में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है। और आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें। आइए तो देखते हैं इस वीडियो को और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक और भविष्यवाणी में जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहबी किताबों में। वो है कल की अवतार। जब हम पढ़ते हैं भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक, उसमें लिखा है कि विष्णु यास के घर में जो एक नेक ब्राह्मण है और संबाला शहर के अमीर है, उसके घर में पैदा हो गए कल की अवतार। और इसके कई गुण होंगे और इनके पास 8 सिफत होंगे, 8 नेक गुण होंगे। और ये आएंगे एक घोड़े पे, सीधे हाथ में तलवार लेके, और दुश्मनों को खत्म करेंगे। यही भविष्यवाणी दोहराई गई है भागवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में। कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे, विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार। कल के अवतार का जिक्र आता है कल की पुराना में भी, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 4 में जिक्र आता है कि विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल के अवतार, जो संबाला शहर के अमीर है, चीफ है। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5 में जिक्र आता है कि इस कल की अवतार के 4 साथी होंगे जो उसका साथ देंगे। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है कि देवता इस कल के अवतार का साथ देंगे मैदान जंग में। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 11 में कि ये कल की अवतार जन्म लेंगे विष्णु यास के घर और सुमति की कोख में। सुमति की कोख में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में आता है कि ये कल की अवतार पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के मंथ में, माधव महीने की 12वीं तारीख। ये सारे श्लोक और मंत्र जब हम इनकी तहकीक करते हैं, वक्त नहीं है कि डिटेल में बात करूं, जो मेन पॉइंट्स का जिक्र करूंगा मैं। इन मंत्रों और इन श्लोक में लिखा है कि ये कल्कि के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर, खुदा। यास मतलब बंदा, विष्णु का बंदा, खुदा का बंदा। खुदा के बंदे को हम अगर तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है अब्दुल्ला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। इसमें लिखा है कि इस कल की अवतार के माँ का नाम है सुमति। सुमति की मानी है अमन। अमन का तर्जुमा जब करते हैं अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था। इसमें लिखा है कि ये कल की अवतार एक ऐसे शहर में पैदा हो गए जिसका नाम है संभाला। संभाला के मानी है अमन का शहर, और हम जानते हैं मक्का को कहा गया है दारुल अमन, अमन की जगह। ये भविष्यवाणी में जिक्र आता है कि ये अवतार, ये इंसान पैदा होंगे मक्का में।
आगे लिखा है कि मक्का के अमीर के घराने में पैदा होंगे, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कुरैश खानदान में हुई। आगे लिखा है कि ये 12वीं तारीख माधव महीने के पैदा होंगे, और हम जानते हैं कि कुछ बयानात के हिसाब से पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वीं रबी अव्वल को पैदा हुए। इसमें यह भी लिखा है कि ये ऋषि अंतिम ऋषि है, यानी आखिरी अवतार है, आखिरी पैगंबर है। हम जानते हैं कुरान में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आदमियों में से किसी के भी वालिद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे अच्छा है और सबसे जानने वाला है और सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है। आगे जब हम पढ़ते लिखा है कि ये कल की अवतार को सबसे पहली वही आएंगी एक गार में, एक केव में, और उसके बाद वो हिजरत करेगा शिमाल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। और हम जानते हैं कि सबसे पहली वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आई वो गार हिरा में, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं मदीना की तरफ, शिमाल की तरफ, और फिर से वापस लौट आते हैं। इसमें लिखा है कि इस कल के अवतार के कई क्वालिटीज है, कई अच्छे गुण हैं, और लिखा है कि इसको 8 सुपर नेचुरल क्वालिटीज दी जाएंगी, यानी 8 सिफात दिए जाएंगे। और ये 8 सिफात का जिक्र जो आता है वो है विजडम, सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्टेड लीनिएज, रिवील नॉलेज, वैलर, मेजर्ड स्पीच, utmost charity and gratefulness। जो पहली सिफत है वो है विजडम, हिकमत। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह उनके पास बहुत हिकमत थी, और कई बार दुश्मन भी उनसे मशवरा करने आते थे। दूसरी क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे काबू रखना। और हम जानते हैं कई बार दुश्मन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भड़काने की कोशिश करते थे, वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अमन और शांति रखते थे। थर्ड क्वालिटी है रिस्पेक्टेड लीनिएज, इज्जतदार घराना। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना था कुरैश का। फोर्थ पॉइंट है रिवील नॉलेज, कि उस अवतार को वही आएंगी। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान जो नाजिल उन पर किया गया था वो एक वही थी। पांचवा पॉइंट वैलर, कि वो इंसान, वो पैगंबर, वो अवतार बहुत बहादुर होगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए जितनी जंग जो लड़ी गई, अल्हम्दुलिल्लाह उस जंग में हिस्सा लेते थे। पॉइंट नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, जब भी वो बात करते थे अपने लफ्ज को तोलते थे, और जब भी वो बात करते थे अल्हम्दुलिल्लाह उनका पैगाम फौरन दिल में उतरता था। पॉइंट नंबर 7 अटमोस्ट चैरिटी, वो बहुत खैरात करते थे, और कई इंसान सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरात पे जीते थे। पॉइंट नंबर 8 अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस, ही वॉज वेरी ग्रेटफुल, वो हमेशा शुक्र अदा करते थे लोगों का, और खुसूसन अंसार का। जब मदीना जाते हैं वो लोग का शुक्रिया अदा करते थे। ये 8 गुण, 8 सिफात जो बयान किए गए कल के अवतार के बारे में, वो हू बहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। 10th पॉइंट कि ये कल की अवतार सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। हम जानते हैं कुरान मजीद में लिखा है सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीर व नज़ीर, कि हमने तुम्हें भेजा है एक आलमी पैगंबर बना के, ताकि आप लोग को खबरदार कर सको और उनको बशारत दो। लेकिन अक्सर इंसान अब भी नहीं जानते। इस कल के अवतार का जिक्र होता है कि देवता
इन्हें एक सफेद घोड़ा देंगे। और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था बुराक। आगे जिक्र आता है कि ये कल्कि अवतार घोड़े पे सवार होके सीधे हाथ में तलवार लेके सफर करेंगे। और हम जानते हैं कई बार जंग के मैदान में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया, वो घोड़े पे सवार होके उनके सीधे हाथ में तलवार थी। आगे लिखा है कि ये कल्कि अवतार गुमराह लोग को सीधी राह दिखाएगा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था यौमुल जाहिलिया का दौर, और उस दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ कुरान, और कुरान के जरिए ये जाहिल लोग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। पॉइंट नंबर 14 में लिखा है कि ये कल्कि अवतार के 4 साथी हो गए। ये 4 साथी हम जानते हैं, पहले 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, मैं अल्लाह भी प्रीत मौल रज़ियल्लाहु अन्हु। और हम जानते हैं कि ये चारों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। और पॉइंट नंबर 15 कि देवता इनकी मदद करेंगे जंग के मैदान में। हम जानते हैं कि कई जंग, और खुसूसन जंग बदर में कुरान में जिक्र आता है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 123 में और 125 तक के, और सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 9 में जिक्र आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की फरिश्तों ने जंग के मैदान में। तो ये था मुख्तसरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। अरे दोस्तों, तब आपने जाकिर नायक साहब का वीडियो देखा और उसमें किस तरह भागवत पुराना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितनी बार जिक्र है। आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। चलते हैं, आज तक के वीडियो यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम।